संभावित हृदय संबंधी विकार वाले रोगी का प्रारंभिक मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो सटीक निदान और रोगी के लिए एक प्रभावी प्रबंधन योजना की नींव रखती है। ये मॉड्यूल इस मूल्यांकन के लिए व्यवस्थित ढांचे की रूपरेखा तैयार करता है जो 2 अनिवार्य स्तंभों पर केंद्रित है। एक व्यापक रोगी इतिहास और विभिन्न नैदानिक लक्षणों की व्याख्या करने के लिए एक संपूर्ण शारीरिक परीक्षा। एक विस्तृत रोगी इतिहास हृदय रोग निदान का आधार है और इसे तकनीक से बदला नहीं जा सकता है। ये एक संपूर्ण प्रणाली समीक्षा के साथ शुरू होता है क्योंकि हृदय रोग अक्सर अन्य अंगों में लक्षणों के साथ प्रकट होता है। उदाहरण के लिए सांस फूलना या सांस लेने में तकलीफ फेफड़ों की समस्या लग सकती है, लेकिन ये हृदय विफलता का एक क्लासिक लक्षण है। इसी तरह अपच, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संकट या मायोकार्डियल इस्कीमिया का संकेत हो सकता है। एक विस्तृत पारिवारिक इतिहास भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कई महत्वपूर्ण हृदय संबंधी विकार वंशानुगत आधार वाले होते हैं। आनुवंशिक प्रवृत्तियों की पहचान करने से चिकित्सकों को उन रोगियों के लिए प्रभावी जोखिम स्तरीकरण करने की अनुमति मिलती है जो जोखिम में हो सकते हैं। सामान्य वंशानुगत स्थितियों में कोरोनरी धमनी रोग, प्रणालीगत उच्च रक्तचाप और हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी शामिल हैं। वॉल्व्यूलर रोग जैसे कि बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व या माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स के लिए भी रोगी की वंशावली की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता होती है। तत्काल जांच की आवश्यकता वाले गंभीर हृदय लक्षण सीने में दर्द, अत्यधिक कमजोरी, धड़कन और बेहोशी के दौरे हैं। चूंकि ये लक्षण अक्सर गैर विशिष्ट होते हैं, इसलिए हृदय संबंधी और गैर हृदय संबंधी कारणों को अलग करने के लिए एक व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। इतिहास को पूरक बनाना शारीरिक परीक्षा है जो एक शक्तिशाली, लागत प्रभावी और आसानी से उपलब्ध नैदानिक उपकरण बना हुआ है। इसे लॉजिस्टिक बाधाओं या उच्च लागत के बिना नैदानिक स्थिति को ट्रैक करने के लिए आवश्यकता अनुसार दोहराया जा सकता है। रक्तचाप के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर और हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप जैसे पारंपरिक उपकरण मौलिक हैं। वे हीमोडायनामिक स्थिति के प्रत्यक्ष मूल्यांकन और असामान्य हृदय ध्वनियों का पता लगाने की अनुमति देते हैं। ध्वनि के माध्यम से चिकित्सक फुसफुसाहट, गैलप्स या अन्य असामान्य ध्वनियों जैसे महत्वपूर्ण नैदानिक मार्करों की पहचान कर सकते हैं। ये शारीरिक निष्कर्ष पहले एकत्रित किए गए ऐतिहासिक डेटा को मान्य करने और संभावित विभेदक निदान को परिष्कृत करने में मदद करते हैं। आधुनिक अभ्यास पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड या पोकस के साथ शारीरिक परीक्षा को बढ़ाता है। बिस्तर के पास किया जाने वाला पोकस परीक्षा के प्रत्यक्ष विस्तार के रूप में कार्य करता है जो हृदय की संरचना पर तत्काल वास्तविक समय दृश्य डेटा प्रदान करता है। पोकस चिकित्सकों को संकुचनशीलता का आकलन करने और पेरिकार्डियल इफ्यूजन का तुरंत पता लगाने की अनुमति देता है। प्रारंभिक मूल्यांकन में शारीरिक जानकारी को सीधे एकीकृत करके ये रोगी की तत्काल स्थिति की एक स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है। प्रारंभिक मूल्यांकन एक सहक्रियात्मक प्रक्रिया है जहां रोगी का वर्णन शारीरिक परीक्षा का मार्गदर्शन करता है। ये निष्कर्ष फिर अधिक जटिल, गैर आक्रामक और आक्रामक हृदय परीक्षणों के तार्किक और कुशल उपयोग को निर्देशित करते हैं। किसी भी चिकित्सक के लिए इस मूलभूत दृष्टिकोण में महारत हासिल करना आवश्यक है। इतिहास और शारीरिक निष्कर्षों को संश्लेषित करके आप हृदय रोग वाले रोगियों के प्रभावी प्रबंधन और देखभाल के लिए एक मजबूत नैदानिक नींव बनाते हैं।